छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। आप अपना काम कीजिए, हम मिसेस खान के साथ चले जाते हैं डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल मिसेस खान के साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तुम अपनी बहन से जरा दूर ही रहना, उसके और हमारे सितारे नहीं मिलते। और सरमत को भी उसकी आजाद रविश बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही सरकश है वो लड़की। फटाफट ये वापस कर दो फौरन। रशाने तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें मेरी मासूम बहन? यार वो तुम्हें दाना डाल रही है और तुम उनकी जाल में फंस रही हो। इट्स अ ट्रैप। यार कब आएंगे ये लोग यार? मुझसे ये वक्त गुजारा नहीं जा रहा है। बेबी वो कहाँ रह गई तुम्हारी कश्माला बाजी? बुलाओ ना उन्हें। हाँ हाँ जल्दी बुलाओ, हमारी ड्यूटी फजर से शुरू हो जाती है, मुझे उससे भी पहले उठना होता है। हम आ गए। अरे सॉरी, शुगर। आप लोग खड़े क्यों हो गए? दरअसल हमें आते वक्त 21 छींके आ गई, इसलिए हम 40 सेकंड लेट हो गए। सब इतने खामोश क्यों हैं? म्यूजिक! कौन शोर मचा रहा है? क्या तूफान बदतमीजी है ये? अरे, इस कदर शोर? अली तो आप इधर आ। जी बेगम बाजी। आपकी तबीयत हमें कुछ नासाज लग रही है। हाँ थोड़ी खांसी हो रही है मुझे। उफ! हमारे भाई को खांसी हो रही है और आप सब हंस रहे हैं। अब आप सबको सजा मिलेगी, सब मुर्गा बन जाए। और तुम लड़की हंसो मत, तुम्हें हम अनारकली की तरह दीवार में चुन देंगे। नहीं जिल्ले इलाही, मैनू माफ कर दे। नहीं, अपना आखिरी गाना शुरू करो, नाचो। क्या हो रहा है? कश्माला क्यों इतना ओवर हो जाती है? मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे कहा कि डांस पार्टी है, अम्मू और बाबा घर पे नहीं है, बाजी सो रही हैं, आ जाओ। और वहां बाजी की एक्टिंग कर रही है। खुदाया, अब बाजी पता नहीं कश्माला का क्या असर करेंगी। अपनी माँ को बुलाओ फौरन। नहीं मैम, अम्मू को इससे दूर रखें, वो मुझसे बहुत खफा होंगी।
माँ का बड़ा ख्याल है तुम्हें। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अरे छोड़े, अरे पार्टी चल रही है, पार्टी। अरे अच्छा हाथ और मेरी साड़ी 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 पहली दफा पहनी। अच्छा ना, चुप रहो। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा छोड़ी ना, छोड़िए, आराम से, इजी इजी इजी, ओह माय गॉड इजी। तुम इस कदर ठीक क्यों हो? किसी बात का असर क्यों नहीं होता तुम पर? और आज तो तुम्हारी बदतमीजी और बेबाकी ने हद पार कर दी है सारी। मेरी तरफ देखो, बल्कि नजरें नीची करके एक जगह खड़ी रहो। रात के 12 बजे आपकी कोई भी बात कैसे समझ में आएगी मैम? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। नींदें तो तुमने हमारी हराम कर दी हैं। न दिन को चैन है न रात को आराम। सारी कोठी का माहौल पूरा गंदा कर दिया है तुमने। तमाम मुलाजमीन हमारे ऊपर हंस रहे होंगे। शेक्सपियर ने कहा है कि जो लोग अपने ऊपर हंस सकते हैं वो बहुत लंबी उम्र पाते हैं। मैंने आज ही फेसबुक पे पढ़ा। अपनी माँ को बुलाओ फौरन। नहीं नहीं मैम, अम्मू को इससे दूर रखें, वो मुझसे बहुत खफा होंगी। माँ का बड़ा ख्याल है तुम्हें। अगर उसने तुम्हारी सही तरबियत की होती तो आज ये हाल ना होता तुम्हारा। बुलाओ उन्हें फौरन, बुलाओ अपनी माँ को। अच्छा ना, सॉरी सॉरी, मैंने आपसे सॉरी कह तो दिया है। आपकी ना साड़ी पे थोड़ी सी घास लग गई, गंदी होगी, मैं गुलार से कह के साफ करवा दूंगी, आप फिक्र नहीं करना। हम कभी किसी की उतरन नहीं पहनते। हमारी तरफ से अपने जहेज में ले जाना। वैसे भी हम बहुत जल्द तुम्हारा इंतजाम करने वाले हैं। Really? मतलब इतनी महंगी साड़ी मैं ले जाऊं? मेरी मैं अभी रोशानी को दिखा के आती हूँ। थोड़ी सी तमीज अपनी छोटी बहन से ही सीख लेती। कितनी नेक और फरमाबरदार बच्ची है। आइंदा अपने जामे में रहना। हमें ऐसी सरकशी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम सोने की कोशिश करेंगे। चली गई, दफा हो गई, बदतमीज सरकश लड़की। अच्छा हुआ इसे डांट पड़ी। बाबा और अम्मू ने इसे बहुत सर पे चढ़ा लिया। अब हो सकता है कि ये सुधर जाए, सीधी हो जाए। साड़ी में इतनी बुरी नहीं लग रही। चलो शुक्र है अम्मू को तो बचा लिया, वरना लेडी ड्रैकुला बाबू को फोन करके हनीमून ट्रिप खराब कर देती। खैर थोड़ी सी डांट खा ली, कोई बात। यार मेरे जूते कहाँ हैं? मैंने इधर ही तो रखे थे। मैं तुम्हारे जूते पहन लूं? क्या हुआ भाई, इतना मूड ऑफ? हाय मेरे जूते, मेरे जूते कहाँ से मिले? अगर तुम्हें याद हो तो कल तुमने ही फेंके थे कॉरिडोर में। कशमाला पता नहीं तुम किस पे गई हो, बिल्कुल ही बेतुकी सी हो। बाबा पर ऑब्वियसली। तुम्हें पता है अम्मू मुझे बता रही थी कि बाबा भी मेरी तरह सबको हंसते हंसाते रहते थे, बड़े मजेदार आदमी थे। लेकिन जिंदगी ऐसे हंसते हंसाते नहीं गुजरती कशमाला। तो क्या रोते रुलाते गुजरती है, मैडम अंजुम आरा की तरह। अच्छा
अभी चलें प्लीज, देर हो रही है। अरे अभी कहाँ चलेंगे, अभी तो मैं नाश्ता करूंगी, टेबल पे कुछ लोगों का दिल जलाऊंगी। कशमाला मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम ऐसा करो ना, छुट्टी कर लो। हाँ ये अच्छा आइडिया। वैसे भी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं ना, आई एम अ ग्रेजुएट नाउ। हाँ सही है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? और हाँ वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट। यहाँ पर आपको ताजा तरीन खबर दे दें कि कराची में हमें इस वक्त धमाके की आवाज सुनी गई है। तुम्हारे घर के बहुत करीब किया जा रहा है, कराची में धमाके की आवाज सुनी गई है। इलाके से मुताल्लिक तयन किया जा रहा है कि धमाका किस जगह पर हुआ है। बहुत खराब है, चलो वापस दुबई चलते हैं। कराची में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। देखो तो सही, ये देखिए, रिलैक्स करें, सुकून ही सुकून। ये अच्छा तरीका है खुश रहने का। जब भी तो औरतों की उम्र लंबी होती है कि वो टेंशन वाले चैनल देखती ही नहीं है, बस सिर्फ टेंशन देती है मर्दों को। जी बिल्कुल बजा फरमा रहे। अच्छा सा आलू गोश्त बना लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। चावल भी बॉईल कर लीजिएगा साथ। अरे कहाँ जा रही हो भाई? सूफी साहब, लगता है याददाश्त भी गई। अरे रात को बताया तो था कि अली तुराब के ऑफिस जाना है। क्यों? गाड़ी का उधार वापस नहीं करना है क्या आपको? अरे तो तुम अली तुराब से 12 लाख लोगी? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बिल्कुल मांगूंगी, मांगने में फर्क होता है। बस अच्छा सा रहम फरमा के आलू गोश्त बना लीजिएगा। जी बेगम साहब, गरम मसाला पड़ेगा? जी बिल्कुल डालिएगा, और अच्छा मजेदार सा बनाइएगा। दरवाजा बंद कर लीजिए। भाई हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, चाहो तो बैग भी ले लो, ये लो। अरे अम्मा आंखें खोलिए, मैं हूँ रोहान, मेरा बेटा। कैसे हो तुम? अरे मेरा बेटा तो माशाल्लाह बड़ा हैंडसम हो गया है। आप कहाँ जा रही थी और अब्बा कहाँ हैं? आप लोग यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? मैं तो दुबई आ रहा था। बिल्कुल बात पर गए हो तुम तो, हैं? एक सांस में सारे सवाल कर लोगे क्या? अंदर चलो, फिर बात करते हैं। चलिए। गुलनार, क्या तुम भी यहाँ रह के इंग्रेज हो गई हो क्या? मैं ऐसी बेकार चाय नहीं पीती। दूध पत्ती लाओ एकदम कड़क, और अगर ऊपर थोड़ी मलाई हो जाए ना तो क्या बात है मेरी जान। ज्यादा मीठा खाने से मोटापा और गुर्दे की पथरी जैसे अमराज लाहक हो सकते हैं। गुलनार, पथरी और मोटापा बीमार और बूढ़े लोगों को होता है। मैं तो इस साल 20 की होने वाली हूँ, बता दो कुछ लोगों को।
और हाँ गुलनार, सेहतमंद रहने का गोल्डन रूल ये है कि इंसान को खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, हल्ला गुल्ला करना चाहिए, फाड़े। बस कुर्सी पे बैठ बैठ के हुक्म चलाने से तो बंदा सेहतमंद नहीं रहता ना। चीनी डालो चाय में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। आदाब। बहुत अच्छे, शाबाश हैं। अब तुम्हें अपनी फुप्पो की फिक्र अपने माँ बाप से ज्यादा होने लगी। सुनो भाई, बच्चे हो बच्चे रहो, ज्यादा दादा अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। मैं HR में कह देता हूँ कि आपको पूरे महीने की सैलरी देकर रिलीज कर दे। वो एक्चुअली बात तो सुने कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। आपने बाजी बेगम को ये नहीं कहना कि मैं आपके साथ इस्लामाबाद में थी। तो समिया फिर और क्या कहूँगा मैं? आप उनसे कहिएगा कि मैं आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने गई थी। अच्छा चलो अंदर तो चलो ना, जरूरी नहीं है कि वो सामने ही बैठी हो, अपने कमरे में भी हो सकती। अंदर तो चलो तुम आओ। पापा, How are you? अम्मू इतनी अच्छी लगती है। You look so nice। जाहिर सी बात है हनीमून पे गए थे, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। अम्मू आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह लग रही हैं, I swear। क्या? What? अस्सलाम वालेकुम बाजी। आदाब। साहब जी ये कहाँ रखूं? हाँ वो मेरे कमरे में रख दो। और ये बेगम साहिबा का सामान? हाँ ये भी ऊपर ही ले जाओ। हाँ जी। आपकी तबीयत कैसी है? आप कुछ कमजोर लग रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शुक्र है, आपको घर में पड़ी हुई अपनी बहन तो नजर आई। कहिए कॉन्फ्रेंस कैसी रही? कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी, बहुत से नए एवेन्यूज पर डिस्कशन हुई और फॉरेन डेलीगेट से मुलाकात हुई। तो ये थे आपके फॉरेन डेलीगेट्स जिनसे आपकी मुलाकातें हो रही थी। झूठ बोलना आपको जेब नहीं देता अली तुराब। फोन ऑफिस से। हेलो, हाँ हाँ ठीक है मैं पहुंचा। आपको तो पता है बाजी, ऑफिस के मसाइल, थका हुआ भी हूँ, एनर्जी नहीं है, मगर ऑफिस तो जाना है ना। रात को आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। I'll see you. ओके। अम्मू कैसा था? मजा आया?
ये तेल है ना, इसके सर पे लगा दो। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तो इस औरत के करीब ही नहीं जा सकती, अलर्ट हो जाएगी। और ये तेल, इट्स इम्पॉसिबल। अपनी बड़ी खुद पालो। करीब तो मैं भी नहीं जा सकता। अच्छा एक काम करें, वॉशरूम जाएगी ना मेकअप करने के लिए, जो हर आधे घंटे बाद जाती है, बहाने से 3-4 कतरे सर में डाल दीजिएगा बस। यार इनको रफा दफा करना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बंगाली बाजी ने कहा है ये। कहाँ जा रही हो? तेल रूम, आई मीन वॉशरूम जा रही हूँ मैं। तुमने भी मुझे अपनी तरफ पागल बना दिया जफर। मजीद पागल बना दी। क्या हुआ मिसालिश? कमाल, आई एम सो सॉरी। वो बॉटल तेल की जमीन पे गिर के टूट गई, सारा तेल गिर गया। क्या? तो प्लास्टिक की बोतल में तेल नहीं ला सकते थे क्या? ये क्या कर दिया आपने? दुआ मांगनी पड़ेगी मुझे। या अल्लाह, मिस नाजिश को बंगाली बाजी के कहर से बचा। इन्होंने पाक तेल नापाक फर्श पे गिरा के पलीत कर दिया। इनको माफ फरमा या अल्लाह, इनको माफ फरमा। क्या हुआ? कौन गिरा? तेल लग गया, तेल लग गया, तेल लग गया। आप नहीं समझे। अब्बा आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बार बार पानी पी रहे हैं, क्यों? हाँ बेटा, वो बहुत गर्मी है ना इसलिए। रोहान क्या पूछते हो? अच्छा हुआ बच्चे तुम आ गए कराची। तुम्हारे अब्बा तो वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए। हर वक्त डरते रहना और पैसों का रोना रोते रहना, बस यही 2 काम रह गए इनके। बेचारे, बुढ़ापे की सारी निशानियां मुकम्मल हो गई हैं। अब्बा अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि एक अच्छी सी जॉब तलाश करूंगा। ऐसे बाय द वे, आप लोग इस घर में कैसे? ये घर तो दादा जान ने फुप्पो के नाम कर रखा था, नहीं? तो बरखुरदार, हम क्या दुबई से सीधा सड़क पे आ जाते? इस घर में ना आते तो कहां जाते? माँ बाप को छोड़ के बड़ी फुप्पो की फिक्र लगी हुई है। और वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे अब्बा क्या सौतेली औलाद है तुम्हारे दादा की कि पूरा घर समिया को उठा के दे देते? अम्मी जरा दिल बड़ा कीजिए, आप और अब्बा अभी भी साथ हैं। औरंगजेब फुप्पा की डेथ पे दादा जान ने इसी लॉन्च में बैठ के ये घर समिया फुप्पा के नाम किया था। आप और अब्बा तो उस वक्त दुबई में थे। 10 साल पुरानी बात है, मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन आज भी ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत अच्छे, शाबाश हैं। अब तुम्हें अपनी फुप्पो की फिक्र अपने माँ बाप से ज्यादा होने लगी। सुनो भाई, बच्चे हो बच्चे रहो, ज्यादा दादा अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम जायदाद के मामले में टांग अड़ाते फिरो, समझे? अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूं आपके हिसाब से, तो फिर मेरी शादी की बात क्यों छेड़ दी आपने? अभी तो मैं बच्चा हूं। सूफी साहब, क्या यहाँ बैठे हुए उंगलियां हिला रहे हैं? अरे जाएं भाई, कुछ खाने का इंतजाम करें। या ऐसा करते कहीं बाहर खाने को चलते हैं। नहीं वो मैं जरा फ्रेश होके आ जाऊं, फिर हम दोनों मिलके अम्मा के लिए अच्छा सा लंच बनाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। कितना तेज हो गया ये है, छटाक भर का लड़का और गज भर की जबान। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। पानी पिए, हलक खुश्क हो जाएगा।
नाजिश, ये वॉशरूम में तेल किसने गिराया था? मैं फिसल कर गिर पड़ी हूँ। तेल? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने बालों में भी तेल नहीं लगाती। अब हुआ क्या? अरे रे 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 रे, आपकी तो सैंडल ही टूट गई। अब क्या होगा? अब आप घर कैसे जाएंगी? कितनी पागल हो तुम, बिल्कुल सेंसलेस। यहाँ मेरा पैर टूट गया और तुम्हें मेरी सैंडल की पड़ी है। दूध करने की तमीज ही नहीं है बिल्कुल। क्या बात है, यहाँ पे सब क्यों जमा है? और ये मैंने भी चीख किसकी सुनी? आपके इस ऑफिस से तो जोड़िया बाजार में लट्ठे की दुकान बेहतर है। जी? कम से कम वहाँ पे सफाई तो होती है, इस तरह से तेल तो नहीं गिरा पड़ा होता। और वहाँ के स्टाफ में कम से कम तमीज और इखलाक भी बाकी होता है। ऐसे मक्कार लोग नहीं होते वहाँ पे। ये है आपका हमदानी ट्रेडर्स का माहौल, इतना चीप। कृष्णमणि, अगर आपको यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप रिजाइन कर सकती हैं। बल्कि आपको आए हुए तो भी 1 हफ्ता हुआ है ना। मैं HR में कह देता हूँ कि आपको पूरे महीने की सैलरी देकर रिलीज कर दें। वो एक्चुअली बात तो सुने, मैं अभी रिजाइन नहीं कर सकती, अभी दूसरी जॉब तो देख लूं। देख लूंगी तुम्हें अच्छी तरह से। हेलो केंजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम बार बार कॉल कर रही हो। आई वॉज इन अ मीटिंग, सारे सामने बैठे हुए थे मेरे। बोलो क्या बात है? आई एम बिजी। यार कब बजेंगे 6? मैं घर कब जाऊंगा? किसी को भी जलील करने की स्कीम उसके दिमाग में यूं तैयार हो जाती है। बचपन से जानता हूं उसको मैं। अब्बा, आपको नहीं पता, जितनी देर में हम ईमेल सेंड करते हैं ना, उतनी देर में तो वो किसी को मामू बना जाती है ना। 2 दिन से सही से बात कर रही हो ना, कोई बात शेयर कर रही हो। कशमाला प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ शेयर करना है, समझी तुम? और प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, चली जाओ तुम। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। ये हुई ना बात। अब्बा, आप वाकई बहुत थके थके लगते हैं। अरे नहीं यार, ये 2-3 लोगों का खाना पकाना भी कोई काम है? और करने को है भी क्या? अरे अब्बा, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब है आप जहनी तौर पे बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाए फिर रहे हो। नहीं नहीं तो। देखिए अब्बा, मुझसे ना छुपाइए, मुझे लगता है 3 माह में बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। फुप्पो ने शादी कर ली है। अरे वो तो औरंगजेब फुप्पा के अलावा किसी का नाम नहीं सुनती थी। और तो और अब मुझे फोन करना भी बंद कर दिया। वैसे तुमने काफी कदवत निकाल लिया है और ये हल्की हल्की शेव भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल अब्बा जी की झलक आ रही है मेरे। हैं?
थैंक यू अप्पा। फुप्पो से मुझे आज ही मिलना है, और वो कशमाला भूतनी से भी। 3 साल हो गए उससे मिले हुए। आखिरी बार अकबर चचा की मेहंदी में मिला था। अपनी मेहंदी से भरी भी उंगलियां मेरे सफेद कुर्ते पे चिपका के भाग गई थी वो, जानबूझ के। अरे उसका गलती से हाथ लग गया होगा। हाँ, गलती गलती नहीं करती वो, बल्कि गलती भी सोच समझ के ही करती है। किसी को भी जलील करने की स्कीम उसके दिमाग में यूं तैयार हो जाती है। बचपन से जानता हूं उसको मैं। अब्बा आपको नहीं पता, जितनी देर में हम ईमेल सेंड करते हैं ना, उतनी देर में तो वो किसी को मामू बना जाती है। अच्छा बैठो बैठो। असल में लड़कियां ही घर की असल रौनक होती है। अब देखो ना, तुम्हारी माँ कहीं गई भी बाहर तो घर में कितना सन्नाटा है? वैसे अकेले रह रहे के काफी सुगड़ हो गए हो तुम। कमाल है भाई, कमाल। वरना दुबई में तो तुम अपना बिस्तरा भी तय नहीं करते थे। अरे वो तो सारी पुरानी बातें हो गई, अब मैं खासा ट्रेंड हो गया हूँ। तो फिर शाम को हम फुप्पो की तरफ चल रहे हैं। ओके? तुम आज ही तो आए हो, कल चलेंगे ना, जल्दी क्या है? तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। ये अच्छा आइडिया भाई, शाबाश। ये सारे रंग सरमत को भी बहुत पसंद है। अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। नहीं, कहीं नहीं जा रही। तैयार तो ऐसे हुई हो जैसे कहीं जा रही हो। जवाब दो, कुछ पूछ रही हूं तुमसे मैं। जब तुम बड़ों की नकलें उतारती हो, पैरोडीज करती हो और बुजुर्गों से जुबान लड़ाती हो, तो क्या मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं ना? तो फिर तुम भी अपने काम से काम रखो और ज्यादा मेरी दादी अम्मा बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? ना 2 दिन से सही से बात कर रही हो, ना कोई बात शेयर कर रही हो। कशमाला प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ शेयर करना है, समझी तुम? और प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, चली जाओ तुम। लेकिन रोशाने, मैं तो सिर्फ। कशमाला प्लीज, क्या लेके लगा के रखा हुआ है? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम क्या चाहती हो, मैं हर वक्त तुम्हारे हुक्म पे चलती रहूं? कपड़े भी तुम्हारे कहने पर पहना करूं? हाँ, यही चाहती हो तुम? देखो कशमाला, अम्मू, बानो, बाबा सब तो तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं। तुम्हारा दिल नहीं भरता उनके ऊपर हुक्म चला चला कर? मैं नहीं चल सकती तुम्हारे हुक्म पे। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। माय स्वीट सिस्टर, अपने दिमाग में ना एक बात बिठा लो कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी मर्जी से गुजारूंगी, समझी तुम? मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि आप मेरी बहन से ना दूर रहें, कोई 8-10 गज दूर। उसे वर्गलाने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत भोली और नासमझ। इसी बात का डर था हमें। 4 दिन उसके साथ क्या रह लिए, उसी की जुल्फों के असीर हो गया। बहन जहर हो गई और बीवी अमृत हो गई।